नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं किरशॉल, आर्थो किरशॉल, मेटा किरशॉल, पैरा किरशॉल की अम्लीयता का क्रम। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं आर्थो, पैरा, मेटा किरशॉल की अम्लीयता का क्रम। एसिडिक ऑर्डर ऑफ आर्थो, पैरा एंड मेटा किरशॉल। पहले तो किरशॉल होता क्या है? तो किरशॉल बेंजीन रिंग में फिनॉल हो और CH3 हो। बेंजीन रिंग में फिनॉल मतलब OH हाइड्रोक्सी समूह लगा हो और मेथिल समूह लगा हो, इसको कहते हैं किरशॉल। अब ये अगर आर्थो पर लगा है तो आर्थो किरशॉल, मेटा पर लगा है तो मेटा किरशॉल, पैरा पर लगा है तो पैरा किरशॉल। तो देखिए अम्लीयता का क्रम, एसिडिक ऑर्डर देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसमें ये फिनॉल बॉन्ड टूटा, ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, तुरंत रेजोनेंस होगा, अनुनाद। तो रेजोनेंस होगा तो चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। आप फिर से देख लीजिए, रेजोनेंस अनुनाद की कंडीशन होती है अगर ऐसा है कि चार्ज होना चाहिए आवेश, सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो यहां अनुनाद होगा। और जब अनुनाद होगा तो इन दोनों में देखिए, इसके पास है चार्ज और इसके पास है बॉन्ड, तो इनमें आदान प्रदान हो जाएगा। ये कहेगा आप हमारा बॉन्ड ले लो और हमें अपना चार्ज दे दो। तो ये इस प्रकार से कंडीशन बनी। देखिए बॉन्ड दे दिया, चार्ज ले लिया, ये ज्यों का त्यों। इसके बाद फिर से देखिए, फिर से आपने देखा चार्ज है, सिंगल है, डबल है, फिर अनुनाद हो जाएगा, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो चार्ज यहां आ जाएगा और बॉन्ड यहां लग जाएगा। तो देखिए बॉन्ड यहां लग गया, चार्ज यहां आ गया और फिर इसके बाद ये ज्यों का त्यों यहां डबल बॉन्ड O। फिर से देखिए साथियों, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड इन दोनों में, ये बॉन्ड कहेगा चार्ज अपना दे दो हमें और हमारा बॉन्ड ले लो, ये ज्यों का त्यों। इस प्रकार से कंडीशन होगी, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां फिर से अनुनाद होगा और जब अनुनाद होगा तो माइनस यहां आ जाएगा, मतलब पहली स्थिति में फिर से पहुंच जाएगा। अब साथियों आप देखिए, यहां ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? मेथिल, CH3। और CH3 जो होता है, CH3 ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है साथियों, अब जब प्लस आई इफेक्ट शो करता है, अगर आपको इससे क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस आई और माइनस आई में कंफ्यूज्ड रहते हो कि कैसे पता चले कि ये प्लस आई है या माइनस आई, इससे क्या यहां निष्कर्ष निकलेगा, तो देखिए आप इतना ध्यान रखिए, CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। तो देखिए साथियों, अगर CH3 है, यहां अगर CH3 है, आप यहां देखिए ये O माइनस है, अब यहां CH3 लगा हुआ है, अम्लीय वो होगा जिसके पास H प्लस होगा। तो H प्लस तो सभी के पास है, लेकिन जिसका H प्लस जितनी आसानी से प्राप्त हो सके, जितनी आसानी से प्राप्त हो सके, वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। शब्दों पर गौर करिएगा, H प्लस जितनी आसानी से प्राप्त हो सके वो उतना ही अम्लीय होता है। तो देखिए साथियों, यहां आप देखें तो ये माइनस, ये प्लस, जब तक यहां पर माइनस रहेगा ये H प्लस नहीं निकल पाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब आप सभी जानते हैं अगर यहां पर माइनस रहा तो ये H प्लस नहीं निकल पाएगा। अब आप देखिएगा CH3 का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। ये इलेक्ट्रॉन को यहां दूर भगाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। अब आप खुद समझिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहां माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अब जब यहां माइनस बढ़ रहा है, यहां पर भी माइनस बढ़ रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन को ये ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो माइनस यहां बढ़ेगा, माइनस यहां बढ़ेगा, माइनस यहां भी बढ़ेगा। तो जब माइनस यहां बढ़ेगा तो H प्लस निकलने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा मतलब देर से निकल पाएगा, आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हुआ? सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया हमारा ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए बी सी डी के बारे में अपन को तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखिए साथियों, माइनस अगर देखो आप तो माइनस कहां पर आता है? माइनस कहां पर आता है? आर्थो पर आया और पैरा पर आया। जब आर्थो पर आया और पैरा पर आया तो आप खुद सोचिए, आर्थो पर आएगा मतलब माइनस, इधर ये वाला माइनस जब अंदर आएगा तो यहां माइनस, और पैरा पर आएगा मतलब यहां माइनस आया। और जैसे यहां माइनस आएगा ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, तो यहां माइनस का घनत्व बढ़ जाएगा, माइनस का घनत्व बढ़ जाएगा। बढ़ तो सब में रहा है, लेकिन जब तुलना करें तो यहां माइनस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, इसका मतलब है माइनस यहां से बढ़ जाएगा, इसमें उतना नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब है इन दोनों तीनों में अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हुआ? सी। फिर से देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉन को ये भी ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये भी ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये भी ढकेल रहा है। जब यहां अनुनाद आपको समझाया गया था तो माइनस, ये वाला माइनस कहां आया था? आर्थो पर आया था और पैरा पर आया था। तो देखिए आर्थो पर अगर यहां माइनस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है तो माइनस माइनस इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहां देखिए माइनस ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो यहां पे भी घनत्व तो बढ़ जाएगा। यहां इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब जब आप खुद सोच के देखिए, माइनस यहां बढ़ रहा है, माइनस यहां अगर बढ़ रहा है तो H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा। भाई माइनस और प्लस में तो आकर्षण होता है, तो यहां अगर माइनस बढ़ रहा है तो H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ज्यादा अम्लीय हो गया। अब बताती है किसकी? आर्थो की और पैरा की। इसमें कंपैरिजन करें, सेम पोजीशन पर है। अगर आप इसमें कंपैरिजन करें तो देखिए साथियों, इसमें CH3OH के जस्ट बगल में लगा हुआ है। अब OH के जस्ट बगल में लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस का घनत्व बढ़ाने में इन दोनों में अगर तुलना करें तो ये आगे निकल जाएगा। भाई माइनस का घनत्व बढ़ाने में ये अगल बगल लगे हुए हैं, पास पास लगे हुए हैं। जब पास पास लगे हुए हैं तो माइनस आवेश बढ़ाने में, माइनस डेंसिटी घनत्व बढ़ाने में ये आगे निकल जाएगा, और जब माइनस यहां बढ़ जाएगा तो H प्लस निकलने में दिक्कत होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें तो ये दूर है, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय हो गया? डी। इसके बाद कौन सा? बी। ये हो गया अम्लीयता का क्रम। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए मेन है इसमें अनुनाद। अगर आपको अनुनाद क्लियर है तो इसमें प्लस आई माइनस आई आप खूब लगाइए, लेकिन अगर इससे आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये चार्ज आ गया इधर पर, चार्ज सिंगल डबल, ये चार्ज आ गया इधर पर, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज आ गया इधर पर, तो ये इस प्रकार से बना दिया। अब बनाने के बाद CH3 इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन को ढकेल दिया। अब आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन को अगर ढकेलेंगे और यहां आ रहा है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को ढकेला और माइनस तो बढ़ जाएगा, और जब माइनस बढ़ जाएगा तो H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होगा? आकर्षण। तो जब यहां माइनस बढ़ जाएगा तो H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन तीनों में तुलना की। जब तुलना की तो माइनस कहां आता है? आर्थो पर आता है और पैरा पर आता है। चेक कर लीजिए, आर्थो पर आया, पैरा पर आया। तो जब आर्थो पर माइनस आया, यहां पैरा पर माइनस आया और ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, तो यहां से माइनस का घनत्व तो बढ़ जाएगा, यहां से भी माइनस का घनत्व तो बढ़ जाएगा। अब जब माइनस यहां बढ़ेगा तो H प्लस निकलने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस आता ही नहीं है, मेटा पोजीशन पर माइनस नहीं आता है। तो जब माइनस नहीं आया इसका मतलब है इन दोनों में माइनस का घनत्व बढ़ा, तो H प्लस निकलने में दिक्कत हो रही है। और हमने आपको बताया था अम्लीय वो होगा जो H प्लस जहां आसानी से मिल जाए, तो यहाँ तो H प्लस आसानी से नहीं मिल रहा है, इसमें तो मिल रहा है, तो ये ज्यादा अम्लीय हो गया। अब इसके बाद इसमें और इसमें आर्थो और पैरा में चेक किया तो आप खुद देखिए, ये इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है, पास में लगा हुआ है। जब पास में लगा हुआ है तो इसका माइनस जल्दी बढ़ जाएगा, अब माइनस का घनत्व जब बढ़ा देगा तो H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा। इसमें अगर तुलना करें तो ये दूर लगा हुआ है, इसका मतलब H प्लस आसानी से निकल जाएगा। तो इन दोनों में जब तुलना करें तो कौन आगे निकल गया? पैरा वाला, मतलब डी। तो डी ज्यादा अम्लीय हो गया, इसके बाद बी ज्यादा अम्लीय हुआ। तो ये इसका
अम्लीयता का क्रम है क्रिशॉल में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।